साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया था और फिर कोर्ट में पेश करके रिमांड की मांग भी की। कोर्ट ने भी नवाब मलिक को 3 मार्च तक के लिए रिमांड पर भेज दिया। अब वैसे ही नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ी हुई थी तो रिमांड पर हालात और ज्यादा खराब हो गए, क्योंकि अब नवाब मलिक को अपनी आलीशान घर में नहीं बल्कि ईडी के लॉकअप में रहना था, जहां पर कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट था ही नहीं। अब रात भर नवाब मलिक की हालत खराब ही रही। तो कैसी है नवाब मलिक की हालत, लॉकअप में क्या हुआ और क्या कितना खाना खाया, क्या खाया, आगे सब कुछ क्या होने वाला है आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि ये कितना सही है कितना गलत। तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक तब से सुर्खियों में आए जब समीर वानखेड़े और उनके बीच में विवाद हुआ और वो एक दूसरे पर दोनों ने खूब आरोप लगाए। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की नौकरी, जाति, यहाँ तक कि कारोबार तक पर बड़े सवाल खड़े किए और घूसखोरी तक के आरोप लगा दिए। हालांकि उसकी जांच अभी भी जारी है, लेकिन नतीजा ये हुआ कि समीर वानखेड़े को एनसीबी से हटा दिया गया, उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई। वहीं समीर वानखेड़े ने तो नवाब मलिक पर आरोप लगाए, साथ ही साथ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाए और डी से संबंधों का खुलासा करने का दावा किया। जी हाँ, डी कंपनी के साथ रिश्तों का खुलासा करने का बड़ा दावा किया। उसी मामले में बीते रोज पहले तो नवाब मलिक को हिरासत में लेकर पूछताछ हुई और फिर करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया और आरोप लगा कि डी गैंग के जरिए करोड़ों का हेरफेर किया गया। 300 करोड़ की एक प्रॉपर्टी को मात्र 55 लाख रुपए में अपने नाम किया गया और इसके अलावा कई सारे और भी आरोप, कई 100 करोड़ के और भी आरोप लगाए गए। अब कोर्ट से ईडी ने रिमांड मांगी और कहा कि पूछताछ करनी जरूरी है, कई बड़े खुलासे होने जरूरी हैं और ये सब कुछ रिमांड में ही हो सकता है। तो फिर कोर्ट ने भी 8 दिन की रिमांड दे दी और बलाड स्टेट स्थित ईडी के ऑफिस में नवाब मलिक को देर शाम लाया गया। इसी दफ्तर में आरोपियों के लिए लॉकअप भी बनाया गया है। अब खबर है कि पहले तो नवाब मलिक को ईडी ऑफिस लाया गया तो उनसे चाय पानी पूछा गया, जिस पर नवाब मलिक ने इनकार कर दिया। देर शाम हो चुकी थी या कहें कि रात हो चुकी थी और इसीलिए नवाब मलिक के लिए खाना भी मंगवाया गया, लेकिन नवाब मलिक ने खाना नहीं खाया। नवाब मलिक के लिए मुंबई में मशहूर बड़े मियाँ की बिरयानी मंगवाई गई। बड़े मियाँ की बिरयानी नवाब मलिक को परोसी भी गई, लेकिन नवाब मलिक ने खाने से साफ साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, नवाब मलिक ने खाना नहीं खाया। अब इससे पहले नवाब मलिक ट्वीट करके कह चुके थे कि मैं झुकूंगा नहीं और वैसा ही कुछ यहाँ पर दिख भी रहा था। नवाब मलिक ईडी के सामने झुकने को, कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि नवाब मलिक ने खाना नहीं खाया, उनके साथ जबरदस्ती भी नहीं की गई और उन्हें खाना जबरदस्ती खाने को नहीं कहा गया। देर रात करीब 10 बजे के बाद नवाब मलिक को लॉकअप में भेजा गया। जी हाँ, खबर है कि नवाब मलिक को रात गुजारने के लिए लॉकअप में भेजा गया, जिसके लिए नवाब मलिक को फोल्डिंग बेड दिया गया, क्योंकि ईडी का लॉकअप पुलिस के लॉकअप की तरह नहीं होता। यहाँ पर हर रोज लोगों को नहीं लाया जाता, इसीलिए एक कमरे को ही अस्थायी लॉकअप यहाँ पर बनाया गया है और उसमें फोल्डिंग बेड लगाया गया और उसमें बिछाने के लिए कंबल दिया गया और ओढ़ने के लिए चादर दी गई, जिसमें सिर्फ एक पंखा लगाया गया था। जी हाँ, एसी में रहने वाले नवाब मलिक को यहाँ पर एसी या फिर ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, सिर्फ एक पंखा कमरे में मौजूद था और उसी पंखे के सहारे गर्मी के बीच रात काटनी थी, क्योंकि मुंबई में इस बीच काफी उमस भरा मौसम हो रहा है। नवाब मलिक के साथ इसके अलावा कोई और वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। नवाब मलिक के लॉकअप में मच्छरों के लिए लिक्विड मशीन जरूर लगाई गई, लेकिन इसके अलावा और कोई सुविधा वहां पर मौजूद नहीं थी। नवाब मलिक जो अपने महलनुमा घर में रहते थे, जिनका आलीशान घर है, वहां पर सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, उनको यहां पर ईडी के लॉकअप में ऐसे रहना पड़ रहा था और एक दिन नहीं बल्कि 8 दिन यहीं ऐसे ही रहना है, क्योंकि ईडी को 3 मार्च तक के लिए रिमांड मिली है और तब तक हर रोज दिन में नवाब मलिक से पूछताछ होगी और फिर रात ऐसे ही गुजरेगी। अब सुबह भी खबरें आई कि नवाब मलिक ने ईडी के दफ्तर में सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं किया और बिना खाना खाए करीब 24 घंटे से ज्यादा नवाब मलिक यहाँ पर खड़े रहे। हालांकि उन्होंने कॉफी जरूर पी, पानी भी पिया, लेकिन खबर यह है कि नवाब मलिक ने ईडी के पास आने के बाद से अब तक कोई भी किसी भी तरह का खाना नहीं खाया। अब आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। नवाब मलिक और महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, गलत तरीके से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार गलत लोगों का साथ दे रही है और असली चोट तो होना भी बाकी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा घपला है, करोड़ों का मामला है।
अब जो भी है मामला जांच के बाद साफ जरूर हो जाएगा, लेकिन इतना तय है कि इन 8 दिनों के बाद भी फिलहाल हालात जो दिख रहे हैं उसके मुताबिक नवाब मलिक को राहत मिलती दिख नहीं रही है और नवाब मलिक को इन 8 दिनों के बाद जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आपका क्या मानना है, क्या नवाब मलिक को वाकई फंसाया जा रहा है या फिर नवाब मलिक के साथ जो कुछ हो रहा है वो और भी जल्दी हो जाना चाहिए था? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की राइवलरी काफी लंबी है और ये तब शुरू हुई थी जब समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार किया था और लंबे समय तक जेल में भी रखा था। उसके बाद जब आर्यन खान का मामला हुआ तो तब तो नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया था। समीर के घर परिवार को लेकर भी बहुत कुछ बातें कही थी, हालांकि समीर वानखेड़े की तरफ से भी जवाब दिए गए, लेकिन नवाब मलिक का पलड़ा तब भारी पड़ गया जब समीर वानखेड़े को एनसीबी से हटा दिया गया। आर्यन खान केस की जांच भी किसी और को दे दी गई। यही नहीं, समीर वानखेड़े तक के खिलाफ जांच शुरू हो गई थी घूसखोरी की। हालांकि वो जांच अभी चल रही है, लेकिन फिलहाल मामला शांत दिख रहा था, शांत हो चुका था। लेकिन बुधवार यानी कि 23 फरवरी की सुबह सुबह अचानक से नवाब मलिक फिर से सुर्खियों में आ गए। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के घर सुबह सुबह ईडी की टीम पहुंची। नवाब मलिक खुद हैरान हो गए कि अचानक सुबह सुबह ये हुआ क्या, क्योंकि सुबह सुबह ही नवाब मलिक से तुरंत साथ चलने को कहा गया और कोऑपरेट करने को कहा गया। हालांकि पहले तो नवाब मलिक ने साफ साफ इनकार कर दिया और फिर कुछ देर इंतजार करने को कहा। नवाब मलिक ने कहा कि कुछ जरूरी काम है, उन्हें पूरा करने के बाद ही वो साथ में चल सकते हैं, लेकिन ईडी ने इंतजार की बात को सिरे से खारिज कर दिया और तुरंत ही साथ चलने को कहा। अब हालात वहां पर बेहद गर्म हो चुके थे। नवाब मलिक साथ में जाने को तैयार नहीं थे और ईडी हर हाल में नवाब मलिक को साथ लेकर जाने आई थी और वो भी बिल्कुल तुरंत। बताया जा रहा है कि जब नवाब मलिक नहीं माने तो ईडी जबरदस्ती उन्हें उठाकर अपने साथ ले गई, क्योंकि मामला बेहद संगीन बताया जा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको मामला भी बताते हैं। तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कई ऐसी प्रॉपर्टीज खरीदी हैं जो कि डी से जुड़ी हुई हैं। डी के लोगों की प्रॉपर्टी को नवाब मलिक ने खरीदा और एक नहीं बल्कि ऐसी कई प्रॉपर्टीज को खरीदने का आरोप है। यही नहीं, फडणवीस ने यह भी आरोप लगाया था कि कई ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी भी नवाब मलिक ने खरीदी है जो कि मुंबई के 1993 वाले काले केस से जुड़े हुए थे। जिसके बाद ईडी ने भी कई जगहों पर डी के ठिकानों में छापेमारी की, सबूत के साथ गवाह भी जुटाए और सब कुछ जब पुख्ता हो गया नवाब मलिक के घर पहुंची और नवाब मलिक को साथ चलने को कहा और जब वो नहीं माने तो उठाकर लेकर गई। ईडी नवाब मलिक को लेकर बल्लाड स्टेट स्थित अपने ऑफिस पहुंची, क्योंकि वहां पर नवाब मलिक से पूछताछ होनी थी। अब यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि नवाब मलिक को ईडी समन देकर बुला भी सकती थी या फिर पूछताछ के लिए आने के लिए कह सकती थी, मगर ईडी ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि खुद नवाब मलिक के घर ईडी के कुछ अफसर पहुंचे, नवाब मलिक को उठाकर साथ में लेकर गए और ये ईडी का पूरा सोचा समझा प्लान बताया जा रहा है, क्योंकि ईडी नहीं चाहती थी कि पूछताछ के लिए समन किया जाए या फिर कुछ और। ईडी का साफ साफ मानना था कि नवाब मलिक को सीधे घर से उठाकर लाया जाए ताकि कुछ छुपाने का, कुछ बचाने का मौका मिले ही ना। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।